दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 नवंबर सन 2023। दोस्तों सर्वप्रथम आपको धनतेरस के शुभ और पावन अवसर पर अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। दोस्तों दिवाली के शुभ और पावन अवसर पर हम आपके लिए बहुत सी सौगातें लेके आएंगे। बिल्कुल हमारे चैनल पे लगातार बने रहिएगा और देखते रहिएगा। आज हम मसालों पर चर्चा करेंगे, बड़ी इलायची पर। सबसे पहले तो छोटी और बड़ी इलायची के भाव। लार्ज कार्डेमन यानी बड़ी इलायची, जिसे ब्लैक कार्डेमन भी कहते हैं, सिलीगुड़ी के भाव: बड़ा दाना 950, छोटा दाना 875। गंगटोक के में बड़ा दाना 1000, छोटा दाना 900 रुपये। और सिलीगुड़ी और गंगटोक के भाव जो हैं 1225 बड़ा दाना और छोटा दाना 1030। ये 1 रुपये, ये 1 kg के भाव आपसे शेयर हो रहे हैं। साथ साथ बड़ी इलायची की बात करें तो छोटी इलायची के भी भाव आपसे हम लेटेस्ट आपको अपडेट कर देते हैं। जो लेटेस्ट जो छोटी इलायची की ऑक्शन हुई है सुगंधगिरी स्पाइसेस प्रमोटर्स के 239 लॉट की हुई है। ये इसमें से 239 लॉट की हुई है और इसके अंदर 59,032 मात्रा इसकी आई है और सोल्ड हुआ है 55,563। मैक्सिमम प्राइस इसकी रही है 2441 और एवरेज प्राइस 1544 रुपये 95 पैसे। तो दोस्तों अब बड़ी इलायची की खबर आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों बड़ी इलायची की नई फसल आ रही है, लेकिन हम जैसे आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, उत्पादक क्षेत्रों में इस बार मौसम की एडवर्सरी के कारण उत्पादन में भारी कमी आ गई है। गौरतलब है कि सीजन की शुरुआत में ही भारी तेजी के समाचार मिल रहे हैं और जो माल काफ़ी नीचे बिक रहा था लेकिन उसमें शानदार तेजी बन गई है। यहाँ तक नेपाल की मंडियों में इस बार बड़ी इलायची की नई फसल आने पर स्टॉक लगभग 90% तक क्लियर होने के समाचार मिल रहे हैं। दूसरी ओर भूटान, सिक्किम और गंगटोक लाइन की भी बड़ी इलायची पिछले दिनों आई तेजी में अधिकतर माल कट चुके हैं। जो इस समय माल गंगटोक लाइन का आ रहा है वह गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 35% कम आने के समाचार मिल रहे हैं तथा पुराना स्टॉक भी किसी के पास अच्छा बड़ा नहीं होने के समाचार हैं, जिससे कारोबारी माल कम भावों के अंदर बिकवाली करने से कतरा रहे हैं। पिछले दिनों उतरे हुए माल में हल्की क्वालिटी का माल था जो आकर मंदा बिका था। वो मंदा बिका था सिर्फ क्वालिटी की वजह से। इसके अलावा बाहरी ट्रेड के कारोबारियों से माल मंदे में कट गए थे, लेकिन रेगुलर व्यापार करने वाले कारोबारियां घटाकर माल नहीं बेच रहे हैं। आगे खपत का सीजन दिखाई दे रहा है। वहीं बड़ी इलायची की आवक गंगटोक, सिलीगुड़ी, भूटान के साथ साथ नेपाल की मंडियों में भी अब घटने के समाचार मिल रहे हैं और यही कारण है कि वहां अब पड़ते ऊंचे हो गए हैं। पिछले दिनों आई लगभग 70-80 रुपए की जो प्रति केजी की जो मंदी थी, उसमें बड़ी इलायची के जो सेलर थे वो पीछे हट गए हैं। बड़ी इलायची के कैची कट के जहां भाव 950 से 960 रुपए प्रति किलो बिक गई थी, अब उसके भावों में यदि नेपाल से मंगाते हैं तो उसके भाव लगभग 1100 रुपए या 1085 रुपए का पड़ता लग रहा है। इस वजह से धीरे धीरे बाजारों में बढ़त हो गई है और यहां से लगभग 130 यानी 1030 से 1050 और 1090 के भी भाव बाजारों में सुनने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि पुराने माल लगभग सब निपट चुके हैं और नए माल की आवक काफ़ी कम हो रही है। दूसरी ओर भूटान में भी इस बार छोटे दाने वाली बड़ी इलायची के भाव ऊंचे हैं और वहां भी माल पड़ते के अभाव में कम है। सिलीगुड़ी गंगटोक लाइन में भी बड़ी इलायची के भाव ऊंचे हैं, जिसके कारण नेपाल के माल दिल्ली में आकर ज़्यादा बिक रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश की मंडियों में नेपाली माल की बिक्री चलने के समाचार मिल रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचा माल होने के कारण भाव ऊंचे होने के कारण खाड़ी के देशों के लिए भी पुराना माल पिछले दिनों में आई तेजी से काफ़ी शिपमेंट हो चुका है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आगे यानी बड़ी इलायची के अंदर अब एक निर्णायक मोड़ है। क्या माल ऊंचे भाव में बेच के निकल जाना चाहिए या और क्या करना चाहिए? दोस्तों जिन लोगों ने हमारे कहने से, हमारी रिपोर्टिंग से निचले भावों में माल खरीदा है, आज उनके लिए बड़ा अच्छा समय निकल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ऊंचे भाव में माल खरीद कर
क्या इसमें और बड़ी तेजी आएगी या निचले भाव पे जिन्होंने माल खरीदा है वो माल क्लियर करें। याद रखिएगा दोस्तों, व्यापार जब नीचे के भावों में आप खरीदोगे तब तेजी आने पर आप माल बेचोगे। और होता यह है कि निचले भावों पे आप माल खरीद नहीं पाते हैं, जब भाव ऊंचे हो जाते हैं और ऊंचे हो जाते हैं उस समय आप माल खरीदते हैं और उसके बाद में बाजार में आती है मंदी और उसके बाद में फिर आपका माल स्टक हो जाता है। तो दोस्तों, तेजी और मंदी का जो ये खेल है इसमें विश्लेषण की आवश्यकता होती है और गिरावट में जिसने भी माल खरीदा है वो हमेशा से ही अधिकतर समय पे वो जीतता है। तो दोस्तों, हमने आपको इलायची के ऊपर, जीरे धनिये के ऊपर, सौंफ मेथी के ऊपर लगातार अपडेट दिए हैं जो कि सत्य साबित हुए हैं। लाल मिर्च के साथ साथ प्याज, लहसुन पर भी हमारे विश्लेषण अक्सर सत्य साबित होते देखे गए हैं। अब छोटी व बड़ी इलायची में क्या संभावना है उसके ऊपर चर्चा आप विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। याद कीजिए, किशमिश और मखाने में हमारा अब अग्रिम अनुमान जो कि सत्य साबित हुआ। प्याज ने तो लगभग 5 गुने तक का प्रॉफिट 2 से 3 महीने में दिया। मखाने में आप चेक कीजिए, जो हमने आपको अपडेट दिए थे, क्या शानदार आप उसके अंदर तेजी आई। किशमिश जब आप आज से 3 महीने पहले कोई नहीं पूछ रहा था, 2 महीने पहले, शानदार तेजी किशमिश में भी बनी है। तो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।